हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी टीचर कैडर जेटीसी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, हमको इसमें पे क्लिक करना है। उसके बाद में पहला जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है 3 एग्जाम 2026 यहाँ पे आगे दिया है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे हमको क्लिक करना है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फॉर्म भरने से पहले जो भी इसके यहाँ पे डिटेल दी गई है, पूरा डिटेल आपको पढ़ लेना कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अपना पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ भर देना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड दे रखा है वो कैप्चा कोड यहाँ भर देंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे हमको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो नीचे आएंगे, लिखा है एज रिलैक्सेशन के लिए, अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है और आपको एज में छूट चाहिए तो उसको यस कर देना है। और एज में छूट किस ग्राउंड पे चाहिए तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, या सेवा नियमावली है, या अदर कोई रीजन है, उस आधार पे आपको छूट चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो उसको नो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम में रिसर्च स्कॉलर अगर रहे तो उसको यस कर लेना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। अब जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो पद के रिलेवेंट क्वालिफिकेशन देखने के लिए नोटिफिकेशन के पीडीएफ पेज नंबर 12 पे आएंगे। तो आप जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, वो आप देख लेना है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है पास करना अनिवार्य है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से श्रवण क्षीणता में डिप्लोमा होना चाहिए। सांकेतिक भाषा में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने में लिखने का ज्ञान हो। तो आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसे मान लिया इस वाले पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पद का नाम यहाँ पे टिक कर लेना है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद में इंटरमीडिएट की अगर परीक्षा पास कर चुके हैं तो उसको यस सेलेक्ट कर लेना है। अपने बोर्ड या अपने कॉलेज का यहाँ पे नाम भर देना है। उसके बाद आपकी जो एग्जाम था उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था, अगर ग्रेडिंग सिस्टम था उसको यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर परसेंटेज सिस्टम रहा है तो नो हम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसके अपने जो भी मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ भर देना है। आपके टोटल मार्क्स कितने रहे वो यहाँ भर देना है। और आपने इंटरमीडिएट किस साल में पास किया है वो पासिंग ईयर भर देना है। आपने जब भी इंटर पास किया है वो पासिंग ईयर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है रोल नंबर भर देना है या सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। और आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे किस डेट को इशू हुई है, जो कि मार्कशीट के सबसे नीचे दिया होगा वो यहाँ पे डेट भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे श्रवण क्षीणता में आपके पास डिप्लोमा है तो उसको यस कर देना है। उसके बाद किस कॉलेज से किया है वो कॉलेज का नाम भर देना है। और आपका ग्रेडिंग सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर भर देना है, किस ईयर में पास किया है पासिंग ईयर भर देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट या अपना रोल नंबर भर देना है। आपकी जो इश्यूइंग डेट है, जिसकी इस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो इश्यूइंग डेट यहाँ भर देनी है। जो आपकी 3 सांकेतिक भाषाएं हैं, आपको उसको लिखने पढ़ने का ज्ञान है तो उसको यस कर देना है। आपका श्रवण क्षीणजन भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में अगर पंजीकरण है तो यस कर देना है। अपने जो बोर्ड है, आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देना है। और किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे चुन लेना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट या रोल नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद में सर्टिफिकेट का जो इश्यूइंग डेट है, जिस तारीख को इशू है वो इश्यूइंग डेट भर देनी है। तो इस तरह डिटेल भरने के बाद अगर मान लिया अगर आप किसी अन्य पद के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके रिलेवेंट में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओके कर देना, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे क्लिक करना। तो आप देखेंगे आपको आपने पेड का फॉर्म भरते समय जो भी आपने फोटो और साइन अपलोड किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स में। तो यहाँ पे एज प्रूफ के तौर पे आपको सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन जो कि अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम भर देना है। तो मैंने अपने जो है बोर्ड का नाम यहाँ पे भर दिया। किस तारीख को आपकी जो मार्कशीट है वो इशू हुई है वो इश्यूइंग डेट भर देनी है। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ भर देना है। ये सब भरने के बाद हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट डाटा पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका जो डिटेल्स है सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो डोमिसाइल डिटेल्स पे आ जाते हैं। तो ये वैकल्पिक दिया है, अगर चाहे तो आप डिटेल्स दे सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर देना चाहें तो आपको किस अथॉरिटी ने आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो कि निवास प्रमाण पत्र इशू किया है, अथॉरिटी का नाम भर देना है। और किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है इश्यूइंग डेट भर देनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर भर देना है। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो मैंडेटरी है, जो अनिवार्य है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर आप ST/SC OBC से आते हैं तो इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम भर देना है। और किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो इश्यूइंग डेट यहाँ भर देनी है। और सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपडेट डाटा पे क्लिक करना है।
तो आपकी डिटेल्स जो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। जैसे पद के लिए आपने अप्लाई कर रहा है, 1 पद है या 2 पद है या 3 पद है, वो सारे पदों की डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे मेरा एक ही पद है, तो उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके एक से ज्यादा पद दिख रहे हैं तो उसको नंबर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप इसको पहला नंबर दे सकते हैं या दूसरा नंबर दे सकते हैं या तीसरे नंबर पर दे सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद आएंगे डिक्लेरेशन पे, यहाँ पे हमको यस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड भर देना। जो भी कैप्चा कोड आपका यहाँ पे दिख रहा है वो वेरिफिकेशन कोड के तौर पे यहाँ पे भर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना। क्लिक हियर टू पे, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं और सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे पे नाउ पे हमको क्लिक करना है। तो जो भी ये क्यूआर दिख रहा है इसको स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर दीजिए। तो आपको देखेंगे आपका जो फीस पेमेंट है सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद में प्रोसीड टू डाउनलोड और प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे करना है। तो आप देखेंगे आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल पे बनने के धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।